और अब बात किसानों के प्रदर्शन की। देखिए, दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और 13 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा समेत 26 किसान संगठन दिल्ली कूच करेंगे, जिसे लेकर हरियाणा सरकार ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। कंक्रीट के स्लैब बनाए गए हैं। वहां पे कंटेनर लगाकर भी किसानों को रोकने का इंतजाम किया गया है। तो किसानों का दिल्ली कूच, लेकिन उससे लेकर किस तरह से उन्हें रोकने की तैयारी पूरी है, ये आपने देखा। लेकिन किसानों को लेकर आखिर ये इतनी हलचल क्यों है? किसानों की मांग क्या है, आपको बताते हैं। देखिए, किसानों की मांग ये है कि एमएसपी के लिए कानून गारंटी जो है वो बनाए, किसानों के लिए पेंशन हो, कृषि कर्ज माफ किए जाए, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय की भी मांग है, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हो, खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन, किसानों से केस जो उन पर लगाए गए हैं वो तमाम वापस लिए जाएं। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये मांगे हैं किसान की, और इन्हीं मांगों को लेकर ये किसान जो हैं अब दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे साथ हरियाणा के शंभू बॉर्डर से सचिन कुमार जुड़े हुए हैं, दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर से मदिहा खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सचिन आपका रुख कर लेती हूं और जल्दी से हमें बताइए कि तैयारियां क्या हैं, क्योंकि किसानों की तैयारी पूरी है अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की। जी बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की तैयारी पूरी है दिल्ली कूच की, पर हरियाणा सरकार ने भी तैयारी पूरी कर रखी है। शंभू बॉर्डर पे इस वक्त मैं हूं, और शंभू बॉर्डर पे क्योंकि यही बॉर्डर है जब 2020 में जब किसानों का कूच था दिल्ली, तो यहीं से किसान सबसे पहले जो है हरियाणा में एंटर हुए थे, और यहाँ से फिर जो है दिल्ली की तरफ और सिंघू बॉर्डर पे अल्टीमेटली किसान जो है जाके बैठ गए थे। और राष्ट्रीय राजमार्ग 44, नेशनल हाईवे 44 जो है यहीं से होके किसान जो है मुख्यतः जाएंगे शंभू बॉर्डर पे। और यहाँ पे हरियाणा सरकार ने मल्टी लेयर बैरिकेडिंग कर रखी है। पहले कंक्रीट के जो है बोल्डर्स लगा रखे हैं, उसके बाद जो है कंटेनर्स भर के रखे हैं। और इवन क्योंकि पिछली बारी जो हरियाणा सरकार का एक्सपीरियंस रहा है कि किसान जो है पुल के नीचे से भी क्रॉस जो है वो कर जाते हैं, तो हरियाणा सरकार ने इस बार जो है पुल के नीचे भी गहरे खड्डे जो हैं खोद दिए हैं, ताकि किसान अपना ट्रैक्टर जो है लेकर जो है उससे क्रॉस ना कर पाए। तो हरियाणा सरकार की तैयारी पूरी है किसानों को रोकने के लिए। कमोबेश यही स्थिति खनौरी बॉर्डर जो है संगरूर जिले में पड़ता है हरियाणा के साथ, वहाँ है जहाँ से पिछली बार भी किसान हजारों की संख्या में गए थे। और यही हालात डबवाली बॉर्डर जो है जो बठिंडा के पास पड़ता है वहाँ पर भी हैं। जो ये मेन रोड्स हैं और ट्रैफिक जो है सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो जो इनर रोड्स हैं, गांवों से जो सड़कें जाती हैं, उन पर तस्वीरें जो तैयारियों से जुड़ी हुई हो तो सचिन आप दिखाएं जरा। नेशनल हाईवे जी बिल्कुल, आप देखेंगे अगर ये जो शंभू बॉर्डर है यहाँ से अगर आप नज़र मारेंगे तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, और बिल्कुल सन्नाटा इस वक्त है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई व्हीकल नहीं है यहाँ। और यहाँ से जहाँ ये बैरिकेड नज़र आ रहे हैं, कुछ बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, इससे आगे जो है हरियाणा की सीमा जो है वो शुरू हो जाती है। और यहाँ पे मोबाइल इंटरनेट बिल्कुल बंद है, ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और इससे आगे हरियाणा की सीमा शुरू होती है। हरियाणा जो है क्योंकि वहाँ मल्टी लेयर बैरिकेडिंग जो है कर रखी है, इवन पैदल यात्री जो हैं वो भी मेन सड़क से नहीं आ जा सकते, उनको भी पैदल जो लोग जो हैं पैदल लोगों को भी जो है पुल के नीचे से गंदे नाले का जो गंदे पानी का जो नाला है उससे होकर जो है, यानी तैयारी पूरी है किसानों को रोकने की। दिल्ली कूच का जो उनका ये ऐलान है उसे यहाँ पर विफल कैसे करना है वो पूरी तैयारी की गई है। अब मैं जरा चिल्ला बॉर्डर लिए चलती हूँ अपने दर्शकों को। मदिहा खान हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई है। मदिहा, क्योंकि किसानों का यही कहना है कि वो इन तमाम मांगों को लेकर अड़े रहेंगे जब तक सरकार मानती नहीं है। आपके आसपास कैसी तैयारियां हैं, किस तरह से किसानों को रोकने का वहां पर इंतजाम किया गया है? देखिए, बिल्कुल चिल्ला बॉर्डर यूपी और दिल्ली का ये बॉर्डर है। नोएडा यहाँ से अगर हम देखें तस्वीरों में तो साफ नजर आ रहा है, यहाँ से नोएडा की शुरुआत हो जाती है। और अब से 2 दिन पहले ये तस्वीर देखी गई कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही किसान इकट्ठा हुए थे और उन्होंने एक प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर शाम तक उन्हें समझा बुझा के वापस भेज दिया गया था। लेकिन जो 13 तारीख अब आने वाली है उसको लेकर एक बड़ा ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। तो बॉर्डर्स पर तैयारी ये देखी जा रही है कि सबसे पहले तो जरा बैरिकेटिंग्स देख लीजिए। हालांकि बैरिकेटिंग्स अभी लगाई नहीं गई है, रोड को रोका नहीं गया है, ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन
क्योंकि तैयारी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो बड़ी संख्या में दिल्ली कूच करने का जो किसानों ने ऐलान किया है, तो उसी को लेकर आप देखिए कई लेयर बैरिगेटिंग्स इस तरफ भी लगाई गई हैं, तो रोड के दूसरी तरफ भी जो बैरिगेटिंग है वो भरपूर संख्या में जो है वो साइडों में लगी हुई है, ताकि अगर कोई भी मूवमेंट होता है और अलर्ट्स आते हैं तो तुरंत ही कोई फैसला किया जाए और बैरिगेटिंग से रोड ब्लॉक कर दिया जाए। उसके अलावा देखिए ज़रा बैरिगेटिंग्स को रिपेयर किया जा रहा है, एक रिपेयरिंग का काम जो है बैरिगेटिंग्स की वो किया जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह का प्रदर्शन होता है, कोई इस तरह का ऐलान होता है, खास तौर से किसान आंदोलन या किसानों का प्रदर्शन, क्योंकि बीते साल में हमने देखा है कि कितना बड़ा प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया गया था, तो सिर्फ एक लेयर बैरिगेटिंग से काम नहीं चलता है, मल्टी लेयर बैरिगेटिंग होती है। उसके अलावा सीमेंट के ब्लॉक्स जो होते हैं वो भी लाए जाते हैं, और अब से 2 दिन पहले भी सीमेंट के ब्लॉक इसी रोड पे लाए गए थे, क्योंकि पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये अंदाजा था कि अगर किसान कोई बात कह रहे हैं तो ऐसा ना हो वो कर जाए, क्योंकि साल 2022 में भी ये देखा गया था कि जब किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पे धरना दिया, चिला बॉर्डर पर धरना दिया, सिंघू बॉर्डर पर धरना दिया, टिकरी बॉर्डर पर धरना दिया, तो वो दिल्ली तक भी कूच कर गए थे। इसीलिए तैयारी जो है वो भरपूर दिखाई दे रही है। यानी भरपूर तैयारियां की गई हैं जगह जगह, किस तरह से बॉर्डर को वहां पर जो है तैयार किया जा रहा है कि वहां क्रॉस ना कर पाए प्रदर्शनकारी। आप लोग नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।